सबसे पहले चलते हैं जो हमारे साथ अजित पवार गुट के अविनाश आदिक जी हैं। क्यों चुनेंगे भाई, क्यों चुनेंगे? सुनेत्रा पवार को यहाँ की जनता क्यों चुनेगी? अभी तक शरद पवार, सुप्रिया सुले 3 बार से सांसद है, 7 बार रह चुके हैं शरद भाई। अंजना जी, पहले तो आपका मैं स्वागत करता हूं। ये 4 लाइनें पहले आपको सुना देता हूं, उसके बाद आपका जवाब भी देता हूं। जरा सा तुमसे क्या आगे बढ़ा हूं, तुम्हारी आंख में चुभने लगा हूं। तुम्हारे कद से कद तो कम है मेरा, तुम्हारी सोच से लेकिन बड़ा हूं। इन 4 लाइन्स में वो सारी बातें आ गई जो आपने पहले कही थी। नहीं, एकदम आ गई। बारामती की इस गर्मी में, इस चुनावी तापमान में आपने शेरो शायरी से शुरुआत की है। आपने पर कहा चुने था क्यों? अगर शेरो शायरी सुनेत्रा है तो पवार उसका को इस्तेमाल क्यों करें। चुने? इसलिए अच्छा। चुने कि हमको बारामती को और विकसित करना है। हाँ। हमको अजीत दादा को और ताकत देनी है। जो बारामती को आप देखती हैं तो देखती है कि बहुत अच्छी तरह से इस असेंबली सेगमेंट का विकास हुआ है। अगर हम सब चाहते हैं कि पूरे महाराष्ट्र को इसका लाभ मिले। ठीक है, विकास लवांडे जी, अब आपकी बारी है। मोर्चा संभालिए जल्दी से, फिर मैं दोनों मेहमानों के पास जाऊंगी। देखिए, आप जिस बारामती आए हो, इस बारामती की पूरी वर्ल्ड में पहचान है वो शरद पवार नाम के। और जिस इलेक्शन में हमारी नेता संसद महारत्न सुप्रिया सुले खड़ी है, वो मेरिट पे खड़ी है। उन्होंने खुद को लोकसभा में सिद्ध किया है और सुप्रिया ताई एक बड़ी लीडर है। वो संसद महारत्न 8 बार 9 बार बन गई है। वैसे तो लोगों ने इलेक्शन हाथ में लिया है। हमारे इधर बारामती लोकसभा मतदार संघ जो है, इसमें जो की गारंटी मोदी दे रहे सबको, मोदी की गारंटी यही है, जो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी वो सबसे ज्यादा बड़ा पदाधिकारी, ये मोदी की गारंटी है। और इधर अभी पर थोड़ा तो बताइए साहब कि ये भ्रष्टाचारियों को आप छुपा छुपा के झोली में रखते काहे को हैं? नहीं, हम नहीं बोले, वो तो मोदी साहब बोले खुद। प्रधानमंत्री भोपाल में, आपने अभी बोला भोपाल में मोदी साहब बोले खुद 4 दिन पहले, और 5वें दिन में दादा को डीसीएम बनाया। अब जवाब दीजिए, मोर्चा संभालिए बीजेपी की तरफ से। आज तक का मैं बहुत स्वागत करता हूं बारामती में। अभी जो बातें चल रही है, हाँ, ये लोकल से ग्लोबल तक ये चीज होनी चाहिए। अभी बारामती लोकसभा का चुनाव जो है, ये पूरा देश नहीं दुनिया देख रही है। इसकी वजह ही है, पिछले 55 साल में विकास का जो यहाँ बहुत बड़ा एक माहौल दिखाया गया है, उसको फाड़ के ये दुनिया यहाँ पूरा रिजल्ट बदल देने वाली है। और मोदी जी के साथ में, मोदी जी के टून में यहाँ की जनता भी जाने वाली है। इसका रिजल्ट आप जून में 4 तारीख को देखने वाले हैं। नहीं, पर सवाल ये नहीं था। सवाल ये था कि चक्की पिसिंग से हाँ, गंगा स्नान हुआ कैसे? पिछले 25 साल जो भी लोग इनके साथ में थे, तब तो ये चक्की नहीं पिस रहे थे। श्रीखंड का भूखंड अभी भी खत्म नहीं हुआ है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि जब तक न्याय व्यवस्था, अगर हमारा न्याय व्यवस्था पे भरोसा है तो न्याय व्यवस्था अपना काम ले रही है। ये सब राजनीति के इश्यूज, अगर आप राजनीति के इलेक्शन में आप ला रहे हो, लेकिन ये सब गलत बात है। आने वाले दिन में कौन चिक्की पिस रहा है, कौन भ्रष्टाचारी है, ये जनता अभी आने वाली 7 मई को तय करने वाली है। हम वो देखने वाले। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो अतुल लौंडे पाटिल साहब कह रहे हैं कि वो तीसरी बार सत्ता में आएंगे और उसके बाद भ्रष्ट जितने भी अन्य पार्टियों के नेता हैं, उन सब पर कार्रवाई और भी सख्त होगी। वो कह रहे हैं कि जाइए, अगर आपको राहत चाहिए तो कोर्ट से लीजिए। जो नेता जेल में है अभी विपक्ष के, उनको तो कोर्ट से बेल नहीं मिल रही। तो ऐसे में फिर कौन सही कौन गलत? अंजना जी, जेल का मतलब भाजपा है क्या? और कोर्ट का मतलब भी भाजपा है? और देश का प्रधानमंत्री जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप किए वही बनेगा क्या? यही सजा होगी ना? तो आपने कहा था कि भ्रष्टाचारियों को आप अपने पास क्यों रखते हो, तो एक शरद पवार जी के लिए और राहुल जी के लिए एक शेर मैं भी सुना देता हूं अविनाश भाई को। जिसके दालान में चंदन का ताड़ होगा, जिसके दालान में चंदन का ताड़ होगा, उसके वहां सांपों का आना जाना होगा। तो मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं बारामती की जनता को। बारामती का शहर तो ऐसा है कि अरुण जेटली जी यहां आए थे,
और उन्होंने कहा था कि ऐसे 80 बारामती अगर देश में बन जाए तो देश का विकास हो जाएगा। मैं देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं, आप मुझे एक स्मार्ट सिटी दिखा दीजिए, हम साथ में आते हैं बारामती के लोगों के साथ। आप मुझे देश में एक गोद गांव दिखा दीजिए, हम आपके साथ में आते हैं। आपने देश में 45 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी दी है, आपका योगदान हम बताते हैं। आपने जब नोटबंदी की तो देश के मंत्रियों के मोबाइल छीन लिए थे और देश को लाइन में लगा दिया था और देश के छोटे और मंझले उद्योग को खत्म कर दिया था। आपने 70 साल में 55 लाख करोड़ का कर्जा था, आपने 10 साल में 2,05,000 करोड़ का कर दिया, 205 लाख करोड़ का कर दिया। तो आपकी उपलब्धियां कुछ नहीं है, आपकी उपलब्धियां एक ही है, बांटो और राज करो। अंग्रेजों से सही सीखा है आपने। स्वाधीनता संग्राम में भी अंग्रेजों के साथ थे और आज भी उनकी नीतियां चला रहे। घर तोड़ो, पार्टी तोड़ो, रिश्ते तोड़ो, खुद के तो रिश्ते बनाए नहीं, और जो लोगों ने रिश्ते बनाए हैं वो रिश्ते तोड़ रहे हैं। आज मैं बारामती में था दोपहर से, ये प्रोग्राम के लिए आया था, लेकिन बारामती में दोपहर से घूम रहा था मैं। केवल पार्टी नहीं तोड़ी है महाराष्ट्र की जनता, ऐसी नहीं है, महाराष्ट्र की जनता इस तरह की राजनीति नहीं चाहती है। और मुझे जब यहां आया तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी अवस्था महाभारत के अर्जुन जैसे हो गई है, लेकिन मेरे अंदर के कृष्ण ने कहा युद्ध कर, क्योंकि सच के लिए युद्ध करना है। और ये महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज का है, ये महाराज शाहू फुले आंबेडकर का है। तो रामकृष्ण हरि। कालूराम जी बताइए कैसे जिताएंगे, कौन सी सीट दिला रहे बीएसपी को? सर झुकाया देखा हमने हिमालय की चोटी ने, सर झुकाया देखा हमने हिमालय की चोटी ने, और परिवर्तन की लहर लाई है भीमराज की बेटी ने। जो आर्यावत है ना, आर्यावत में नागवंश का सेनापति आकाश आनंद ने घेर दिया है उत्तर प्रदेश को। अब ये जो बोल रहे हैं कि मोदी जी बोले थे कि 15 लाख देंगे, अब 5 लाख के राशन पर लाकर रखा है, 2 करोड़ नौकरी देंगे। अब जब 2 करोड़ नौकरी देने वाले थे, जो बच्चे मोदी पुकार रहे थे वो 25 साल के थे, आज 10 साल हो गए, वो उनकी एज बार हो गई। अब जो परीक्षा दी उसमें भी पेपर लीक किया ये कांग्रेस, राष्ट्रवादी और बीजेपी वालों ने, पैसा लेकर ये नौकरियां दे रहे हैं। अभी तक ये कांग्रेस वाले आपके लिए ताली बजा रहे थे। और वो सभी एक ही बात की औलाद है, सब चोर चोर मौसेरे भाई है। कांग्रेस वालों ने भ्रष्टाचार नहीं किया, बीजेपी वालों ने भ्रष्टाचार नहीं किया, सबने किया है। मध्य प्रदेश में किया है, छत्तीसगढ़ में किया है, राजस्थान में किया है। अब जब बात चली थी 15 लाख की, वो 5 लाख के राशन पर लाया। और मोदी जी ने देश भर में 84 करोड़ टॉयलेट बनाए। हमारे यहाँ अजीत दादा ने 97 लाख रुपए का एक ही बनाया है। और वो ये एनसीपी वाले बोलते हैं वो 5 स्टार टॉयलेट है, 5 स्टार। अबे पता नहीं कौन सा बनाया है। चलिए, आप दोनों बीजेपी और एनसीपी की तरफ से कौन सा 5 स्टार टॉयलेट है भाई, बताइए। देखिए, अभी इनकी बात का मैं जवाब ही दूं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आपने उनकी पूरी बात सुनी। वो कहती है कि उन्होंने कहा कि सारा बदलाव देश में बहन जी लाएंगी। अब मेरे ख्याल से यहाँ से जितनी जनता है, इसकी अगर हम संख्या ले, आप और मैं भी, अंजना जी, इसमें अपनी गिनती करा लेते हैं। आपके घर में, मेरे घर में जितने जूते पर्स होंगे उससे ज्यादा तो बहन जी के घर में है। और आप टीका टिप्पणी बाहर आके करते हैं। बारामती को देखने के बाद आपको ख्याल करना चाहिए भाई साहब कि हम लोग कहाँ बात कर रहे हैं और क्या बात कर रहे हैं। थोड़े जिम्मेदारी से बात कीजिएगा। हम आपको बात करने का पूरा मौका दे रहे हैं, बीच में टोक नहीं रहे, तो ये बात सही है नहीं। और जहां तक बारामती का विकास की बात कर रहे हैं आपने तो एक काम गिनाया। अगर आप गिनती शुरू करेंगे तो गिनती कर पाएंगे नहीं, इतना काम बारामती में हुआ है। और ये कांग्रेस वाले भी मानते हैं, बीजेपी वाले भी मानते हैं, सारे पार्टी के सारे आला नेता मानते हैं। आप नहीं मानते, दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर आपके नजर में वो नहीं आता तो उसी से बारामती वालों देख लीजिए इनकी दृष्टि कहां तक है। तो इसका ज्यादा समर्थन या विरोध मैं करना नहीं चाहूंगा। बाकी अंजना जी आप पर।